समय मैं मौजूद हूँ पूर्णिया लोकसभा सीट के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ में बिहार के दो काफ़ी युवा में चर्चित चेहरे संतोष रेणु यादव आप सभी लोग जानते होंगे। एक्सपोज मीडिया से विकास राज यहाँ पे मौजूद है और यह पप्पू यादव के नामांकन में उनका साथ निभाने यहाँ आए थे। तो हमने भी देखा कि इनसे बात की जाए। बहुत बहुत स्वागत है सबसे। जी शुक्रिया। ये अभी की वर्तमान स्थिति की अगर बात करें पूर्णिया की, क्योंकि आप भी सीमांचल से ही आते हैं, क्या लगता है इस बार पप्पू यादव को पूर्णिया की जनता कितना आशीर्वाद दे? देखिए, मेन फैक्टर हम लोगों का है कि किसी भी लेवल पे लोकतंत्र के हत्यारे, संविधान के हत्यारे, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, जुमलेबाज एनडीए को देश की सत्ता से उखाड़ करके बाहर फेंकना है। अब उसके लिए जो बिहार की जो 40 जो लोकसभा सीट है, तो 40 लोकसभा सीट पे जो उपयुक्त कैंडिडेट हैं जो जीत सकते हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनको सहयोग करके सदन तक भेजा जाए। तो उसमें हमारे महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के जो 39 सीट हैं, उन तमाम सीटों पे भी हम जा रहे हैं और उसमें एक हम प्लस कर रहे हैं पूर्णिया पप्पू यादव जी के लिए। क्योंकि पप्पू यादव जी आज के 3 साल पहले जब तेजस्वी जी पे उल्टा पुल्टा बोलते थे तो उस समय हम भी विरोध करते थे पप्पू जी का। लेकिन 3 साल के अभी जो 2 साल 3 साल 2.5 साल का जो दौर है उसमें तो उन्होंने पप्पू यादव जी ने कभी भी तेजस्वी यादव जी को या लालू यादव जी को उल्टा पुल्टा नहीं बोला है, उन्होंने सम्मान ही दिया है। तो हम लालू प्रसाद यादव जी के भक्त हैं, तेजस्वी जी तेज जी के सिपाही हैं और लालू प्रसाद यादव जी की समाजवादी विचारधारा को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उस विचारधारा में कभी भी हम लोगों को यही सिखाया गया कि जो सम्मान दे उसको सम्मान दो। तो तेजस्वी यादव जी को, तेज जी को, लालू जी को पप्पू यादव ने पिछले 3 वर्षों में सिर्फ सम्मान ही दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और खास करके पप्पू यादव जी के से यहाँ पे हमारे नामांकन में, तो हम पॉलिटिकली नहीं आए हैं, हमने मंच शेयर नहीं किया है, लेकिन इमोशनली, सोशली हम पप्पू यादव जी के उस विचारधारा के साथ हैं जिस विचारधारा के तहत वो कोरोना में लोगों की अर्थियों को कंधा देते हैं, पहुंचाते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। बाढ़ आती है तो पानी में घुस करके बच्चों के लिए दूध बांटते हैं, लोगों के लिए चूड़ा, फरही, मीठा बांटते हैं। जब बच्चे लॉकडाउन में फंस जाते हैं कोटा में, बेंगलोर में, तो वहाँ से बच्चों को लाते हैं, गुजरात से लाते हैं। तो वो पप्पू यादव जो कि हर एक हिंदुस्तानी, हम सिर्फ पूर्णिया की बात नहीं करेंगे तो पूर्णिया सौभाग्यशाली है जो पप्पू यादव को यहाँ पे पा लिया है। हम तो चाहते हैं कि भाई पप्पू यादव जैसे नेता अगर हर पार्टी में, हर जाति में अगर हो जाए तो हमारे हिंदुस्तान के गरीबों को फिर तकलीफ में नहीं रहना पड़ेगा। विकास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सम्मान की बात अभी संतोष रेणु जी ने की। सम्मान महागठबंधन की तरफ से अगर पप्पू यादव जी को सिंबल मिलता तो उसकी बात कुछ अलग होती, अभी की बात कुछ अलग है। हालांकि भरे मन से उन्होंने कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों के चुनाव प्रचार में जाऊंगा, मेहनत करूंगा। हिना साहब के लिए उन्होंने कहा, इस कैसे, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पार्टी अगर सिंबल देता तो सिर्फ पप्पू यादव जी को देता ना। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं इनको तो नहीं देता पार्टी सिंबल। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं कभी किसी पार्टी का समर्थक नहीं बना, मैं कभी किसी नेता का समर्थक नहीं बना। मैं उन लोगों का समर्थक हूँ जो रातों रात किसी भी पार्टी को बना सकते हैं। और आज जिस जगह पे आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये जीता जागता उदाहरण है ये जगह। अगर आज वास्तविकता में देखा जाए तो पप्पू यादव जी निर्दलीय नॉमिनेशन करके आए हैं, उनके पास कोई दल नहीं है। लेकिन आज इनके पास इतना ताकत है कि 10 मिनट लगेगा एगो नया दल बनाने में, इनको 10 मिनट लगेगा। तो ये बिहार की धरती है। पप्पू यादव को महागठबंधन से जोड़ के मत देखिए, पप्पू यादव को सिर्फ अपनी आंख को बंद करके देखिए और सोचिए कि आप और हम अगर इस देश के युवा हैं तो कैसा नेता चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं। अच्छा नेता, जो सिर्फ अच्छा नेता नहीं चाहते हैं, हर नेता अच्छा होता है तभी उसको हम लोग वोट देते हैं। वो नेता बनने के बाद खराब हो जाता है। पप्पू यादव 4 बार पहले से जीते हुए हैं, 5 बार अभी लड़ने आए हैं इलेक्शन। पिछले बार भी वो हार चुके थे 2020 में विधानसभा का। तो उसके बाद 21 में, हाँ माफ कीजिएगा, 20 में ही ना, हाँ
ठीक है, 19-20 जो भी है, ठीक है, हार चुके थे। इसके बाद भी उन्होंने पूर्णिया का त्याग नहीं किया। महागठबंधन से उनको धोखा मिला, कांग्रेस से उनको धोखा मिला, कि अपना पार्टी उनको धोखा दिया। आज उनके ऊपर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर पूर्णिया की जनता उनके साथ है तो, क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं मांगा था, कहीं और लोकसभा सीट नहीं मांगा था कि उनको अक्खर है कि आज हमको लालू यादव या फिर हमको फलाना आदमी एक सीट और हमको वहां दे देता। आज उन्होंने कहा कि हम पूर्णिया का बेटा है, पूर्णिया मेरी माँ है, तो आज माँ के आंचल तले ही पप्पू यादव हैं। अगर रो भी रहे हैं, मांग भी रहे हैं, जिद भी कर रहे हैं, तो एक माँ से एक बेटा का ये हक होता है। और आज जिस हिसाब से पप्पू यादव ने जो बात बोला है किसी नेता में इतनी औकात, पूरे देश के नेता में, मैं हिंदुस्तान के नेता का बात कर रहा हूं, कि किसी नेता में इतनी औकात है कि 1.5 घंटे खड़े होकर अपने काम को गिना सके? पप्पू यादव में वो औकात है। मेरी भी कई बार मतभेद हुई। एक पत्रकार का एक नेता के साथ व्यवहार कभी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन जब बात हमारे राज्य के, बात हमारे देश की आएगी, तो जरूर हम अगर यहाँ पे आते अपने युवाओं को अगर हम जागरूक करते हैं कि तुम्हारे लिए ये नेता बेहतर है, तो मेरे लिए यही 1.25 लाख है। क्योंकि मैं तो पूर्णिया का वोटर नहीं हूं, फिर भी मैं आया हूं। मैं अपने व्यूअर्स के वजह से आया हूं, जो लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि आपको वहां होना चाहिए। अगर मेरे यहाँ होने से कुछ होता है तो सोचिए कि पप्पू यादव यहाँ के अगर जीत के जाते हैं तो पूर्णिया का क्या क्या हो जाएगा। संतोष रेणु यादव का तेवर आक्रामक रहता है, लेकिन आज बड़ा ही शांत आप दिखाई दे रहे हैं। पहले के समय में देखा जाए तो आपने बताया कि तेजस्वी यादव के आप सिपाही है। क्या आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि बात बननी चाहिए, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ एक मंच पे आ जाए? देखिए, हमारी जितनी औकात होती है हम उतनी ही बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं, तेजस्वी यादव जी मेरे लिए गार्जियन स्वरूप हैं, पप्पू यादव जी गार्जियन स्वरूप हैं। और हम अपने गार्जियन, हमारी इतनी औकात तो नहीं है कि अपने गार्जियन को हम समझाना शुरू करें। देखिए, राजनीति में जो है ना, वो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ स्थिति परिस्थिति, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको लेकर के कभी सीटें बनती है, कभी ये सीटें बिखरती है। लेकिन मेन मुद्दा है कि हम किनके लिए आए हैं। मैंने आपको स्पष्ट कहा कि पप्पू यादव चाहे जिस जाति में हो, जिस पार्टी में हो, जिस धर्म में हो, पप्पू यादव जैसा नेता जो खुल करके हारने के बाद भी समाज सेवा करता रहता है, मुस्कुराता रहता है, उस व्यक्ति को पार्लियामेंट भेजना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ तो एनर्जी की जरूरत होती है। खदान में से निकलते रहेगा तो खदान कब तक चलेगा? ये जो मनोबल भी जो है, ये स्टोर में से जब निकलते रहेगा तो ये तमाम लोग जो हैं, ये मनोबल अब फिर से आज से 2 महीने पहले चले तो आप ही पटना में फ्लोर टेस्ट के सामने छाती पीट के कह रहे थे कि यादवों की जाति 165 कोड है, 165 दिन में सरकार गिरा। पप्पू जी का भी 165 है, इनका 163 थोड़ा रहेगा। इनका 165 है, ये थोड़े कह रहे हैं कि 163 है हमारा। हम लोग जो है वही कहते हैं। हम लोग मोदी जी ने 56 इंच नहीं कह लगते हैं कि हैं 5.6 इंच, क्या कहते हैं 56 इंच। हम लोग ओरिजिनल वाला चीज है, जो बोलेंगे जो हैं। अगर पार्टी आपको यहाँ पूर्णिया में मौका देती है कि जाइए बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार कीजिए, तब क्या करें? हम काहे प्रचार प्रसार करेंगे? बीमा भारती जब तेजस्वी जी की धर्मपत्नी को ईडी जो है प्रेगनेंसी की अवस्था में 12 घंटे पूछताछ किया था अमानवीय व्यवहार करते हुए, उस समय बीमा भारती जी को तनिक सुन नहीं बुझाया था कि हाँ, नारी शक्ति की तरफ नारी के लिए एक ट्वीट होना चाहिए। जिस समय लालू प्रसाद यादव जी को, जिस समय तेजस्वी जी को साजिशन ईडी 12 घंटे पूछताछ करती है, इस बुजुर्ग अवस्था में लालू प्रसाद यादव जी को जेल में डाल के रखती है, उस समय बीमा भारती को नहीं पता चला था कि हाँ, एगो ट्वीट करके हम जैसे तेजस्वी जी का मनोबल बढ़ाए, हिम्मत बढ़ाएं। उस समय तो पप्पू जी ट्वीट किए थे। तो जो हमारे दुख में सहयोगी होंगे, हम उनके दुख के साथ ही रहेंगे। लेकिन लालटेन परिवार ने तो माना ही नहीं, पप्पू यादव को एक तरीके से बुला करके सब कुछ राजी कर लिया, उसके बाद में टिकट नहीं। लालटेन हर घर जलता है, टेंशन क्या लेते हैं? टेंशन क्या लेते हैं आप? कोई अलग प्लानिंग तो नहीं है? हम आपको बता रहे हैं, प्लानिंग यही है कि पप्पू जी को पार्लियामेंट भेज देना है। इस सब के प्लानिंग है, इस सब के प्लानिंग है। ये जितने लोग हैं, लालू यादव जी भी दिल से चाहते हैं, क्योंकि लालू यादव जी भी गरीबों के बेटा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लालू यादव जी के विचारधारा पे पप्पू यादव जी भी चलते हैं। तो लालू यादव जी भी चाहते हैं अंदर से, वो तो
परिस्थिति वाला बात अलग हो हमेशा पप्पू यादव के साथ छल होता रहा है, ऐसा पप्पू यादव जी का मानना है। साल 1988 से लेकर के लगातार वो कहते आ रहे हैं कि जब भी विपरीत परिस्थितियां रही। गए। देखिए ये बात आप नहीं कर सकते। तब 5 बार सांसद कैसे बन गए? तब तो हम चाहते हैं कि आपके साथ भी छल हो, हमारे साथ छल हो, 5 बार पार्लियामेंट जाए, ऐसी बात नहीं है। जनता ने छल नहीं किया ना, जनता तो छल नहीं किया। हाँ, पप्पू यादव जी आज के 3 साल पहले तेजस्वी जी पे हमलावर होते थे, तेजस्वी जी पे, तेज प्रताप जी पे हमलावर होते थे, तो हम लोग भी पप्पू यादव जी पे हमलावर होते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों में, 3 वर्षों में कभी भी इन्होंने तेजस्वी यादव जी को कभी भी सम्मान देने में कमी नहीं की। तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा में हम पले बढ़े हैं, हमारे खून में ऑक्सीजन कम, लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा ज्यादा बहता है। तो इसमें यही कहा गया है। लालू ने यहाँ के वर्तमान सांसद का नाम बताने में भुला गए, जो पत्रकार आदमी दिन में 4 बार नाम लेता है, तब उसका स्थिति दुर्गति जन समझ लीजिए। ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हैं। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड फिर बजा लिए। लोग इलेक्टोरल बॉन्ड वाला हैं। गर्मी के दिन है गया, इनको भारदम इलेक्टोरल पियाया जाएगा। अच्छा, अभी आईपीएल चल रहा है। भारदम चीनी या नीमा का नींबू डाल के इलेक्टोरल पियाया जाएगा, काहे कि बेहोशी मारेगा इनको। कन्हैया कुमार को बिहार में आने से रोका गया। कौन रोक दिया? तेजस्वी यादव। अरे भैया कहाँ रोक दिए? टिकटें नहीं। कौन ट्रेन का टिकट कैंसिल करवा दिए? कौन बेगूसराय। टिकट फाड़ दिया उनका? कौन टिकट फाड़ा ट्रेन का? अब ये तो हम कन्हैया कुमार तो है ही नहीं बिहार में। देखिए बिहार कन्हैया सब दिन रहेंगे, रामा हो सिया रामा। कन्हैया को कौन रोक देगा? कन्हैया पूरी दुनिया के रचनाकार हैं। कन्हैया का हम लोग वंशज हैं। मुरली सगरो बजेगा, तबला भी बजेगा। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए खतरा साबित हो सकती है। देखिए, तेजस्वी जी को सब दिन खतरा दिखाया मोदी जी ने, और खतरा गिर जाता है मोदी जी पर। तेजस्वी जी घबरा वाला आदमी हैं। तेजस्वी जी बब्बर शेर के बेटा हैं, ठीक है। तेजस्वी जी के नस में खून नहीं लहू दौड़ता है, ठीक है। वो सब घबराए वाला व्यक्ति न है। और तेजस्वी जी या पप्पू यादव ये सब भाई भाई हैं। देखिएगा चुनाव जीतेंगे और सब बिहार के लिए आगे बढ़ाएंगे। अंदर सेटिंग किए हुए हैं क्या पप्पू यादव और तेजस्वी यादव? हाँ हाँ पक्का 39 उधर 1 इधर। चलिए, ये देखा आपने हमारे शो, बड़े ही शानदार अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। तो इसी तरीके की तमाम खबर और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल